अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर मनुष्य की विशेषता बताते हैं और इसके लिए उनकी पूरी वाणी प्रमाण है। मनुष्य की इतनी विशेषता बताते हैं कि वो लोग जिसे ईश्वर, ब्रह्म और परमात्मा कहते हैं उससे भी बढ़ के कहते हैं। और यहाँ हम सब मनुष्य बैठे हैं। हम सब, ऐसा लग रहा है ना हम लोगों को कि हम लोग मनुष्य हैं। सबको ही लगता होगा कि हम लोग मनुष्य हैं। मैं एक दो साखी उनकी कहूँ। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। अभी ये अवसर मिला है, आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता जगाएं। मनुष्य केवल हम शरीर को देखकर नहीं कहते हैं। कहते हैं, ये भी सच है, किसी के शरीर को देखते हैं, कोई भी कहेगा आदमी आ रहा है, और बैल आ रहा है तो कहेंगे बैल आ रहा है। कुत्ते को दूर से देखकर कहेंगे कुत्ता आ रहा है, लेकिन सामान्य रूप से कहेंगे आदमी आ रहा है। जब वो नजदीक आ जाएगा और उनसे बातचीत होगी तो और कुछ समय तक उनके साथ रहना हो जाएगा, यदि वो आदमी का स्वभाव अच्छा है, बढ़िया बोलता है, आदमी का स्वभाव अच्छा हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, वाणी में मधुरता हो, तब हम कहेंगे भैया ये तो इनकी वाणी में तो अमृत झरता है। क्या कहेंगे? अमृत झरता है। और ऐसा लगा पूरा देवता है, साधु स्वरूप है। इस प्रकार प्रशंसा करते हैं। उनकी वाणी इतनी मीठी है जैसे कोई कोयल बोल रही थी। लेकिन एक दूसरा आदमी आया, उनका कुछ ऐसा व्यवहार हुआ, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तब कहेंगे अरे वो तो पूरा गधा है। क्या कहते हैं? वो तो पूरा गधा है, और ऐसा बोल रहा था जैसे कौवा बोल रहा था। तो मनुष्य होकर भी यदि हम भीतर से मनुष्यता न जगाएं तो केवल शरीर पा जाएं, आकृति हो और प्रकृति न हो। आप लोग भी कहीं कहीं घरों में सजाए रहते हैं, कई बार जाओ तो धोखा ही हो जाता है। ऐसा फल का बना करके रखते हैं, आम, शरीफा, ऐसा लगो बस पकड़ो और तोड़ के खाओ। अब आजकल तो प्लास्टिक के अंगूर, आप लोग देखे होंगे ना, प्लास्टिक के अंगूर को देखे होंगे। ऐसा लगा वो आप खरीद के लाएंगे, वो अंगूर आपके लिए झूठा हो जाएगा, और वो इतना बढ़िया लगता है कि आप देख के ही आपको आधा तृप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया फल रखा है, खाने को मिलेगा, आकृति में बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या आप वो मिट्टी के बने हुए आम को या प्लास्टिक के बने हुए अंगूर को खा करके तृप्त हो पाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आकृति में वो फल दिख रहा है, लेकिन प्रकृति में नहीं है। मैं कह रहा था कि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य की विशेषता है वह परम पद को पाए, परम पद को पाए। पूरी भूमिका है, अनुकूल भूमिका जिसे कहते हैं। वैसे कल मैंने एक प्रश्न भी किया था आप सबसे कि हम सब चाहते क्या हैं, ये पूछा था, और इसी दरमियान ये भी कहा था कि हम सब चाहते हैं सुख और शांति। कुछ लोग परमात्मा चाह सकते हैं,
लेकिन परमात्मा चाहने के मूल में भी क्या होता है? सुख और शांति। परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए और हमें वो भगवान दुख देने लगे, तकलीफ देने लगे, फिर बड़ा कठिन है। वैसे आजकल आप जो परमात्मा चाहेंगे ना तो बड़ा कठिन है, महंगाई के जमाना में सबको पालना। यहाँ 2 दिन ही साधु को रखना, पूछो आयोजक से, पता है? आप लोग तो मस्त आके बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन आयोजक को पूछो कितने महीने से वो तैयारी कर रहा है। साधुओं की व्यवस्था के लिए, संतों की व्यवस्था के लिए बहुत कठिन है। तो वो तो केवल जमीन के हम लोग आदमी है ना, इसलिए है। और स्वर्ग से आए वो तो उसकी बड़ी टीम होगी ना। देखो गायक आए, उनकी एक टीम है, कोई तबला बजाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और परमात्मा जब ऊपर से उतरेगा तो उसकी टीम तो बहुत बड़ी होगी और उसकी एक लंबी व्यवस्था होगी, तब तो बहुत कठिन है फिर। अच्छा चलो मान लो अकेले 2 अकेले आए तो भी आप कृष्ण भगवान के उपासक है, आप चाहते हैं कि हे कृष्ण भगवान मुझे आप दर्शन दे, मैं आपके धाम में जाना चाहता हूँ। तो सचमुच आपको यदि कृष्ण आ जाएंगे ना, या आप राम को ही मानते हो या आप हनुमान को ही मानते हो, कोई बात नहीं। यदि हनुमान सचमुच आ जाए आपके सामने तो आरंभ में आपको जानते हैं क्या कहेंगे? मैं बताऊं, आप कहेंगे ये कोई बहुरूपिया है। सबसे पहला आपके मन में क्या होगा? ऐसा लगता है कोई बहुरूपिया आ गया है भेष बदल करके। क्यों? आप कैसे जानेंगे कि ये सचमुच ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ये डमी हनुमान है कि ओरिजिनल है, कैसे जानेंगे आप? नहीं जान सकते, आपके पास कोई नहीं है। तब आप कहेंगे पहाड़ उठाइए, तो पहाड़ तो उठा नहीं सकते हो, ये सच है। या और कुछ करिए, तो हनुमान आ जाए या राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, तो बड़ा कठिन है फिर उनको संभालना। आप कितने दिन तक उनको संभाल कर रखेंगे? आप भगवान ने चाहते हैं केवल एक कृष्ण भगवान आ जाएंगे ना आपके घर में, तब आप कहेंगे साहब छत्तीसगढ़ में दूध ही मिलना कठिन है, आपके लिए माखन रोज कहाँ लाए? कहाँ रोज माखन लाएंगे उनके लिए? रोज माखन मैं खाऊंगा, माखन के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। भात देना तो सरल है, भात और सब्जी देना सरल है, तो मक्खन देना कितना कठिन है। तो भगवान आपको चाहने की, फिर आप चाहेंगे ना आप मक्खन भी खिला सकते हैं। कब? जब वो आप चुपचाप बैठे रहें, जो मुंह मांगा आपको देता रहे। मुंह मांगा, जैसे आप सोचे कि वैसे ही धन की वर्षा हो जाए, वैसे ही सूर्य उदय हो, आप कहें उसी के अनुसार। जब आप कहें कि अब बारिश हो तो बारिश हो जाए, इतना पावर वो दे देगा, तब आप कहें तब भगवान ठीक है। मतलब अपना जो कुछ भगवान में पावर है वो सब आपको डोनेट कर दे, तब तो ठीक है ना, नहीं भगवान किस काम का। और मैं कल कहा था यदि वो भगवान आ जाए और आप कहा कि तुमने बहुत से गलत कर्म किए हैं और जितने गलत कर्म किए हैं उसके बदले मैं तुमको डंडा से पीटूंगा पहले, तब आप कहेंगे हे भगवान आप यहाँ ना आए। इसी संदर्भ में कहा था कि हम चाहते क्या है, तो मैंने कहा कि सबका मन यही होता है, हम सुख और शांति चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं उसे अभी। और उसके लिए जो मैंने बातें कही, उसके लिए आज उन अनुकूल भूमिका है, लेकिन केवल चाहने से नहीं मिल सकता है। हम जो चाहते हैं उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त कब करेंगे? प्राप्त तब करते हैं जब हमारी वह योग्यता होती है। बिना योग्यता की हमें नहीं मिल सकता है। जैसे एक विद्यार्थी, इंटर कॉलेज का ही विद्यार्थी हो, वो कहे कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊं, ये उनकी चाहना है, ये उनकी चाहना है। लेकिन सचमुच फर्स्ट डिवीजन कब आएगा? वो जब उसकी योग्यता होगी। हर विद्यार्थी चाहता है मैं कलेक्टर के पद पर जाऊं और नहीं कम से कम तहसीलदार तो बन जाऊं। अरे ज्यादा कम से कम कहोगे तो आजकल जो शिक्षा कर्मी भर्ती कर रहे हैं उसमें तो भर्ती हो जाऊं। लेकिन आपकी ये चाहना तब पूरी होगी जब आपकी योग्यता होगी। बिना योग्यता के चाहना मात्र से आप उसको पूरा नहीं पा सकते हैं। ऐसे ही सुख और शांति हम पाना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, चाहे वो मोक्ष कहो, कल्याण कहो, चाहे जो कहो। एक सर्वोच्च दशा जिसको मैं अभी कह रहा था कि मनुष्य शरीर पा करके
हमें क्या करना है, उस सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाना है जिसके आगे फिर कुछ करना न रह जाए। वो दशा ऐसी है, जब वह दशा मिल जाएगी तो क्या होगा जानते हैं? तब आप अनुभव करने लग जाएंगे उसकी। उस समय आपका अनुभव हो जाएगा कि मुझे वह दशा मिल गई। कैसे अनुभव हो जाएगा? जैसे आप को भूख लगी है तो अनुभव कौन करता है? आप करते हैं कि आपका पड़ोसी करता है? आप करते हैं ना। और भोजन जब कर लेते हैं तब अब भोजन पूरा हो गया, तृप्त हो गया, इसका अनुभव कौन करता है? आप करते हैं। अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, इसका अनुभव कौन करता है? आप करते हैं। और दवाई करने के बाद आपको भीतर से लगता है कि बिल्कुल फिट, अब मैं स्वस्थ अनुभव करता हूं। यह अनुभव भी आप करते, बिल्कुल इसी रूप में आप अनुभव करेंगे। मेरा मन बिल्कुल क्लियर हो गया है। देखिए, आत्मा या मोक्ष, आत्मा की जहां तक चर्चा चल रही है, मोक्ष की चर्चा चल रही है, आत्मदर्शन की बात हो रही है, कल्याण की बात हो रही है। मोक्ष के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। मोक्ष हमको प्राप्त भी नहीं करना है। आप कहेंगे साहब सारे लोग तो मोक्ष के लिए लगे हुए हैं, और मैं क्या कह रहा हूं? मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। क्यों? प्राप्त उसे किया जाता है जो बाहर हो। आपको रुपये प्राप्त करना है, चावल दाल प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है। क्यों? हमसे वो अलग है इसलिए। और आप ही मोक्ष रूप है, तो उसका अनुभव उसको आप प्राप्त कहां से करेंगे? उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। अभी अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उसके बीच में एक पर्दा है, एक रोड़ा है। वो क्या है? वो क्या रोड़ा है? वो क्या पर्दा है? जैसे हम लोग कल्पना करें, दो भाग में बांट लेते हैं, मंच पर बैठे हुए संतजन और श्रोता भक्तजन। उनके दोनों के बीच में एक मोटा पर्दा डाल दें तो क्या होगा? ना आप लोग हम लोगों को देख पाएंगे, ना हम लोग आप लोगों को देख पाएंगे। क्या है? पर्दा है। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार के बीच में जो पर्दा है, बस उसी पर्दा को हटाना है। और सदगुरु कबीर ने उसको क्या कहा है? वही कहा है, पर्दा ही कहा है। क्या कहा है? घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। ये पंक्ति शायद आप लोग सुने होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट, ये तो बहुत सामान्य बात है। हाँ, आजकल घूंघट खत्म हो रहा है। आजकल जो घर की बुढ़िया है वो घूंघट भले निकालेगी, लेकिन बहू नहीं निकालेगी। ये बाहर गुजरात इत्यादि में जाते हैं तब तो और स्पष्ट हो जाता है। एक बार गुरुजी के पास तो आने लगी सास बहू, तो कहे कि देखो ये सास है और ये सिर पर कपड़ा रखी है, पल्लो साड़ी के, और ये बहू है। अब ये सास कौन है, बहू कौन है? इसमें सास कौन है, बहू कौन है? पता नहीं चलता है ना। तो साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल। जेठ के लिए, जेठ के सामने, ससुर के सामने, अपने से बड़े हैं उनके सामने घूंघट काटना तो ठीक है, लेकिन पति से मिलना है तब भी घूंघट तो ठीक नहीं है। यही साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ। यहाँ पीऊ का मतलब है पति, और यहाँ जो पीऊ है वो है परमात्मा, और वो परमात्मा आत्मा के लिए है। पीऊ का मतलब वो आत्मा के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए एक पर्दा है। वो पर्दा किसका है? मोह का। वो पर्दा किसका है? अज्ञान का। वो पर्दा किसका है? वो पर्दा है हमारे तमाम अहंकार, सारे मनोविकारों का। तो बीच में एक पर्दा है, आत्मा और जगत, इस दोनों के बीच एक पर्दा है। वो पर्दा क्या है? वो है मन। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, इसी मन को जो समझ लिया, इसी मन को जो वश में कर लिया, समझ लो उसका पूरा काम हो गया। उनकी साखी क्या है? सदगुरु कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साधो, एक मन को यदि आप ठीक कर लिए, फिर वाणी अपने आप ठीक हो जाएगी।
जिसने मन को ठीक कर लिया, समझ लो जहान ठीक कर लिया। ठीक किसको करना है? अपने को। हम अपने को जब ठीक कर लेते हैं ना, फिर अलग अलग परिवार के सदस्यों को ठीक नहीं करना पड़ता है। देखिए, हम अकेले, फिर हमारे साथ क्या आता है? परिवार। फिर परिवार के बाद क्या आता है? गांव, समाज, फिर प्रांत आया, फिर राष्ट्र आया, फिर अंतरराष्ट्र आया। हम चाहें कि इस अंतरराष्ट्रीय परिवर्तन करना चाहते हैं, तो फिर वो संभव नहीं है। उसका आरंभिक बिंदु क्या है? एक इकाई। इकाई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि पहले आप लिखें सैकड़ा, लाख, हजार, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000 ऐसा चलता है। आप इकाई हैं। आप सुधरेंगे तो ये आप अपने आप देखेंगे कि हमारे जगत का जो नक्शा है ना, हमारे देश का जो नक्शा है ना, वो राष्ट्र का जो नक्शा है ना, अपने आप बदल गया, अपने आप ठीक हो गया। तो हम जब ठीक होते हैं तो राष्ट्र का नक्शा अपने आप ठीक हो जाता है। एक उदाहरण बताऊं। एक कर्मचारी था, भाई था, जवान था, ऑफिस से आया तो एक फाइल लेकर के आया ढेर सारा। उसका छोटा बच्चा जैसे उनके पिता आया कि पापा पापा हम खेलेंगे आपके साथ, अब मचल गया। कहा देखो बेटे मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, देखो ऑफिस के इतना सामान लाए, उतना काम करना है मुझे, काम मेरा बहुत पिछड़ा हुआ है। तो छोटा बच्चा क्या कहता है? पापा हम लोगों की क्लास में जो पीछे हो जाते हैं ना, उसको अलग बैठा दिया जाता है, आपको अलग क्यों नहीं बैठाया जाता है? तो कहता बेटा व्यापार का मामला अलग है, तुम्हारी पढ़ाई का मामला अलग है, तुम ठीक है। अब उस बच्चे को क्या समझ में आई सारी बातें? वो कहा नहीं मुझे खेलना है। अब बला टालने के लिए वो क्या किया, एक मैगजीन रखा था उसके पास में, उसमें विश्व का नक्शा था, फाड़ा, उसके कई टुकड़े कर दिए, 5-10 टुकड़े कर दिए। कहा कि ऐसा है तुम इस विश्व के नक्शे को जोड़ के लाओ, पहले सेलो टेप दे दिया, सब व्यवस्था दी दिया, और फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो समझता था कि ये विश्व का नक्शा है, जोड़ेगा क्यों और मैं इनके साथ खेलूंगा क्यों? न 9 मन तेल जुटेगा और न राधा नाचेगी। बिल्कुल सीधी सी बात। हुआ क्या? बड़ा चमत्कार हो गया। 5 मिनट के बाद लड़का फिर आ गया, 5 से 7 मिनट के बाद में। कह पिताजी जोड़ दिया? चौंक गया वो युवक, उसका पिता था, वो चौंक गया। पापा जी मैं जोड़ दिया आपके सामने। ये चौंक गया, अरे बेटे तुम इतना जल्दी कैसे जोड़ दिया? मैं नहीं कर सकता हूं इतना जल्दी, लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, बताओ तुम कितना जल्दी जोड़ सके? विश्व का नक्शा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उसको भी बहुत सोचना पड़ जाएगा उसको जोड़ने के लिए, कैसे जोड़ लिए तुम? उन्होंने कहा जोड़ ले, बहुत सरल है ये तो। आखिर है कैसे सरल? कि देखो पापा, जहां विश्व का नक्शा बना था ना, उसके पीछे साइड में कागज के दूसरे पृष्ठ पर क्या हुआ था? एक आदमी का चित्र बना हुआ था, और मैंने क्या किया, उस आदमी के चित्र को मिला दिया। ये बड़ा सरल है ना? पता ही है कि गर्दन कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सब पता है। और उसको मैं सेट किया, एक आदमी के नक्शा को ठीक किया, क्या हो गया? विश्व का नक्शा अपने आप ठीक हो गया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। हम क्या करते हैं? पहले परिवार वाले ठीक हो, हमारी दिशा क्या है? पहले परिवार के लोग सुधर जाएं। ये गांव वाले सुनते ही नहीं हमारी बात। सोचिए, हमारी दृष्टि का बिल्कुल उल्टा। यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ही नहीं, ये मेरी बात नहीं कही है, ये बहुत पुरानी है, सभी संत यही कहते आ रहे हैं, और जो कुछ भी कहीं भी संतों ने परिवर्तन अपने जीवन में किया इसी आधार से किया है। पूरे जगत को सुधार के यदि कबीर सुधरना चाहते ना तो नहीं कर सकते थे। न बुद्ध, न महावीर, न ईसा, न मोहम्मद, न राम, न कृष्ण, किसी भी महापुरुष को देखें, पहले उन्होंने क्या, हमको क्या करना है? हमें उस सर्वोच्च दशा में पहुंचना है, तो हमें क्या करना है? अपना सुधार। मैंने कहा वो पर्दा है, उस पर्दे को हटाना है। इसके लिए पूरी भूमिका है। उस सर्वोच्च दशा में जाने के लिए, आत्म स्थित तक पहुंचने के लिए जो अनुकूल भूमिका चाहिए वो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। जैसे भोजन की पूरी सामग्री, चावल, दाल, सब्जी, आटा,
ईंधन, बर्तन, पानी, सारी व्यवस्था है। अब क्या करना है? भोजन बना के खाना है। अब कोई बैठा रहे मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, भोला आदमी है। अरे तुम भूखे हो तो तुम्हारे पास तो सारी सामग्री रखी है, तुम बनाकर खाते क्यों नहीं हो? खा लेना चाहिए और तब तृप्ति का अनुभव करो। लेकिन नहीं कि मैं मर रहा हूं, मैं भूखा हूं, तो कहेंगे तुम हाँ मूर्ख है। अरे तू भूखा है बनाकर खा, सामग्री सब है, सब कुछ है, फिर भी तू ऐसा नहीं कर रहा है। यही बात है। उस सर्वोच्च दशा में पहुंचने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, जो भूमिका चाहिए, वो हमको उपलब्ध है। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। ये एक अवसर मिला है और ये नहीं कि आपको बार बार मिलेगा। देखिए, खेल तो आप एक बार हार गए ना, तो अगले टाइम आप अपने आप को फिर से करेक्ट करके आगे बढ़ सकते। जैसे आजकल क्रिकेट का बड़ा प्रचलन है, तो उसमें जो टेस्ट मैच होता है ना, तो 2 इनिंग, तो फर्स्ट इनिंग में आप हार मतलब आउट हो गए 0 में या 5-10 रन बना करके, तो सेकंड इनिंग में आप सुधार सकते हैं। सेकंड इनिंग का अवसर है। एक मैच में आप हार गए, अगले मैच में जीत सकते हैं। लेकिन जीवन का खेल हमें केवल एक बार मिलता है, केवल एक बार। अब ये न कहो ठीक है अभी हम आनंद ले लेते हैं, दुनिया का सुख भोग लेते हैं, फिर सेकंड टर्म में हम इसको बढ़िया से कल्याण की ओर आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता बंधुओं। एक बार अवसर मिला है और वह अवसर भी अब धीरे धीरे हम सब, बहुत लोगों का अवसर, बहुत कुछ चला गया है, बहुत कुछ चला गया है। लेकिन अभी भी हम में वही पुरानी असावधानी है जो हम पहले करते आ रहे हैं। इसके पहले जितनी असावधानियां करते आ रहे हैं और हम दुख के लिए प्रयास करते रहे हैं, मैं उल्टा कह रहा हूं, सुख के लिए नहीं। क्या कर रहे हैं? दुख के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें दुख मिले। हमारी सारे प्रयास किस लिए रहता है जानते हैं? हमें दुख मिले, दुख मिले, दुख मिले, ये प्रयास रहता है। हम किसी बात यदि दुख ना मिले तो आप कहेंगे कैसा जीवन लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है जीवन में। जब आपको दुख मिलता है, हाँ तब ठीक लगा, तब आप कहते हैं अब दुख कैसे छुड़ाएं। ये बड़ा अटपट है मामला हमारे। आप कहेंगे नहीं जी मैं दुख चाहता ही नहीं हूं। आप दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों को झांकिए तो भला से। आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, और सबसे पहले आप जो सोचते हैं, माइंड पावर, आप अपने दिमाग को देखिए। आप अकेले में बैठ के दिमाग को देखिए, दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, प्रगति के हैं कि अवगति के हैं। आप पाएंगे ना, आप अधिकतम विचार नकारात्मक होता है, लेकिन मन को तो झांकने का अवसर ही नहीं है। इसीलिए शायद मैंने फिर साखी कही है कि एक साधे सब साधिया, एक मन को साधो। हमारे पास जब अनुकूल भूमिका है, जो कल्याण के लिए भूमिका चाहिए, मनुष्य का शरीर, इंद्रियां स्वस्थ हैं, मन में समझ है, सत्संग उपलब्ध है, ज्ञान प्राप्त है, अब क्या करना है? अब केवल चलना है। अब कल भी मैं एक प्रश्न कहा था, आप बदलते क्यों नहीं हैं? इसलिए कि आप नहीं चाहते हैं। हम चाहेंगे ना तो बदलेंगे, और हम नहीं चाहेंगे तो नहीं बदल सकते हैं। हमारी इच्छा नहीं है बदलने की, और जिस दिन बदलने की इच्छा हो जाएगी उस दिन हम बदल ही जाएंगे, बदल ही जाएंगे। शुक्रात के बारे में आप लोग जानते हैं। एक बार एक युवक उनके पास आकर कहा कि मैं शांति पाना चाहता हूं, सुखी होना चाहता हूं, सफल, उन्होंने उनका शब्द था सफल होना चाहता हूं। उनका शब्द क्या था? सफल होना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है कल मिलते हैं, आओ नदी किनारे चलना, वहीं बात करेंगे। ले गए, सुबह नदी किनारे दोनों मिले, कहा जरा स्नान इत्यादि कर लेते, फ्रेश हो जाएं। नदी में उतर गए, पानी कुछ ज्यादा हुआ। सुकरात ने क्या किया? उस युवक को पकड़ा और दबा दिया पानी में एकदम। अब सोचे, पहले सोचे कि मजाक करते होंगे, अब कहा कि छोड़ ही नहीं रहे हैं, बहुत कठिन है मामला। एकदम जब शरीर एकदम बहुत आकुल व्याकुल हो गया, अचानक छोड़ते हैं। तब पहले ही प्रश्न करते हैं शुक्रात, ये बताओ
पानी के अंदर जब तुम थे, तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी थी? किसकी इच्छा हो रही थी? सबसे ज्यादा जरूरी कौन लग रहा था? क्या लग रहा था? उन्होंने कहा हवा। मुझे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता, उसे उसके मैं परेशान हो गया था, वो जरूरी था, उसकी इच्छा बेहद थी। उन्होंने कहा जितनी इच्छा ऑक्सीजन के लिए थी उतनी ही इच्छा सफलता के लिए होगी, उसी दिन सफल तुम हो जाओगे। हमें प्यास नहीं है, हम अपनी योग्यता को बढ़ा नहीं रहे हैं। हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं। मैंने कहा ना, केवल कलेक्टर बन जाऊं यह चाहें तो आप नहीं बन सकते हैं। कलेक्टर बनने की योग्यता बढ़ाएं। सुख और शांति के लिए आप योग्य बने, वो भूमिका है। लेकिन आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। सब कुछ होकर के भी, मैंने कहा ना, वो सारी, साहब यही कहते हैं, सारी सामग्री है, पूरी भूमिका है यहाँ पर। हम चाहें, मैं कल भी कहा था कि जीवन का हम निर्माता हैं, हम शिल्पकार हैं। हम अपने जीवन को गढ़ते हैं। अपने आप ये होता है, निरंतर हो रहा है। आप गढ़ रहे हैं निरंतर, चाहे इसको अच्छा बना रहे हो चाहे बुरा बना रहे हो, लेकिन बन रहा है जरूर। आप कहेंगे नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बनेगा? आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी बन रहा है, कुछ करते हैं तो भी बनता है। आप सोच लीजिए, आप चुपचाप करने में जाके बैठ जाइए, कुछ ना करिए, तो क्या आपका नहीं बन रहा है? तो भी बन रहा है, तो भी उसका परिणाम आएगा ही आएगा। आप खेत में जो बीज डालेंगे उसे ही फल आएगा, उसी का परिणाम आएगा। अब आप कहेंगे मैं बीज बोऊंगा ही नहीं, तो भी परिणाम आएगा। क्या परिणाम आएगा? आप बिना धान के रह जाएंगे, एक परिणाम आया ना। और आपको केवल घास मिलेगी, एक परिणाम आया। कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई करे तो परिणाम आएगा, न पढ़ाई करे तो परिणाम आएगा। परीक्षा दिलाए तो परिणाम आएगा, परीक्षा नहीं दिलाए तो आप कहो मैं तो परीक्षा ही नहीं दिलाया, अब परिणाम कहां से आएगा? हम लोग लगभग यही है ना, आप परीक्षा नहीं दिलाएंगे तो भी परिणाम आएगा। अच्छा पेपर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे तो भी परिणाम आएगा, गलत लिखेंगे तो भी परिणाम आएगा। इसी प्रकार से जो आप निरंतर कर रहे हैं उसका परिणाम आना है। अब निर्णय हमें करना है ना कि हम कैसा परिणाम चाहते हैं। हम ही चाहिए। मैंने फिर से मैं उसको दोहराऊं, अभी भी कहता हूं, आपके पास सब कुछ है, जैसे एक बच्चे के पास सब कुछ हो और पढ़ना ना चाहता हो, तब क्या करेंगे? एक छोटा बच्चा था, माँ ने कहा बेटे जाओ स्कूल जाओ, तो कहा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? क्या तुम्हारे पास पुस्तक कापी नहीं है? नहीं, पुस्तक है, कापी है। तो कहा कलम नहीं है? कलम भी है। अच्छा, तो क्या तुम्हारे टिफिन में रोटी नहीं है? कि रोटी भी है। अच्छा, तो तुमको चॉकलेट खाने के लिए पैसा नहीं दिया है? कि दिया है। अरे, तुम्हारा जूता नहीं है पहनने के लिए? जूता भी है। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? बताओ। तो छोटा बच्चा क्या कहता है? मेरा मन ही नहीं है, स्कूल जाने का मेरा मन ही नहीं है। अब क्या करोगे? कापी है, किताब है, टिफिन में रोटी है, चॉकलेट के लिए पैसा है, और एक चीज नहीं है, क्या? मन नहीं है। लगभग यही बात हम लोगों की है। वो सारी इंद्रियां है जो पशु को नहीं प्राप्त है। पशु सोच नहीं सकता हम लोगों के समान, वो चुनाव नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी क्या है पशु और मनुष्य में? अंतर क्या है? चुनाव। वो चुनाव नहीं कर सकता। बहुत छोटा करेगा, चुनाव भी करना होगा, बहुत प्राकृतिक, वो भी चुनाव प्राकृतिक होगा। गाय अपने आप, उसको कहना नहीं आप घास रख दीजिए, मांस रख दीजिए, तो मांस नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। और सिंह के पास मांस और घास दोनों रख दीजिए, वो मांस ही खाएगा। उसका बिल्कुल कुदरत की ओर से बिल्कुल निर्धारित है, लेकिन आपके लिए निर्धारित नहीं है। आप घास भी खा सकते हैं, अर्थात सब्जी भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। आपके पास चुनाव है, लेकिन उन दोनों चुनाव, जैसे चुनाव किए आप, चुनाव के साथ ही हम परिणाम को भी चुनते हैं। एक नियम है, हम अपना जो भी चुनाव करते हैं उसके साथ में उसके परिणाम को भी चुनते हैं। जैसे एक शराब पीने वाला, शराब पीने का भी चुनाव कर सकते हैं और शराब न पीने का, और दोनों का परिणाम आएगा। और जैसे ही शराब पीने का चुनाव किए तो उसके बाद जो बीमारी आने की बात है उसका भी चुनाव वो करता है। आप कहोगे नहीं जी मैं तो केवल शराब पीने का चुनाव करता हूं, मैं बीमारी का चुनाव नहीं करता हूं। बंधुओं,
छड़ी की एक सिरा को पकड़ के उठाएंगे ना तो दूसरा सिरा अपने आप उड़ जाएगा। एक नियम है ये। आप उठा के देखिए, एक छड़ी को उठाएंगे तो दूसरा सिरा अपने आप उड़ जाएगा, तो उसका परिणाम अपने आप आएगा जीवन में। इसलिए हमें चुनाव करना है, मैं जो अब तक करते आया हूं उसका परिणाम क्या आ रहा है, और अब तक उसका परिणाम क्या आया है, और अब मैं कौन सा परिणाम चाहता हूं। बहुत लोगों के मन में तो ऐसा धुंधलका रहता है, वो यही नहीं पता कि मैं कैसा जीवन चाहता हूं। मैं सही कह रहा हूं। आपको कोई पूछ दे कैसा जीवन चाहते हैं, हड़बड़ा जाएंगे आप। अरे क्या बताऊं मैं कैसा जीवन चाहता हूं, नहीं बता सकते हैं। और लिखने वाले तो शायद जीरो ही हो। आप लिखे हैं कोई कि मैं ऐसा जीवन चाहता हूं, नहीं लिखे हैं। तो क्या होता है बताऊं, कभी कभी कोहरा पड़ता है, धुंधला एकदम कोहरा, कोहरे में आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो 4 व्हीलर, अंदर शीशा के अंदर आप बैठे हो, स्टीयरिंग आप संभाले स्टीयरिंग व्हील को और ड्राइव कर रहे हो, सामने इतना कोहरा है पता नहीं चल रहा है। आप पहुंचेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे चलेंगे, एक्सीडेंट की पूरी संभावना बनी रहेगी। यही दशा हमारी है। क्या है, हम भी धुंधलके में है, पता नहीं चल रहा है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं। आज से प्रश्न कर लीजिएगा अपने को, मैं कैसा जीवन चाहता हूं, और जैसा जीवन चाहता हूं क्या उसी के अनुसार मेरी गतिविधि है, मेरे क्रियाकलाप है, मैं वैसा कर रहा हूं। मैंने शुरू में कहा था, जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता, हमें वही मिलता है जिसकी हमारी योग्यता है। इसलिए जो चाहते हैं उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ाएं, और योग्यता नहीं बढ़ाएंगे तो आप, अब उसके बाद जो लोग योग्यता नहीं बढ़ाते हैं ना, वो दोष किसको देते हैं। जैसे एक विद्यार्थी फेल हो गया अयोग्य होने के नाते, तो पहली गाली देगा मास्टर को, काया, फिर ज्यादा से ज्यादा माता पिता को गाली देंगे, घर वालों को गाली देंगे, ऐसा होता है ना। फिर कहेंगे जो एग्जामिनर था ना, वो परीक्षा जो पेपर निकाला है इतना टफ निकाल दिया यार, क्या बताएं, बना ही नहीं है, तो सबको गाली देगा, केवल अपने को बचाएगा, अपने को दोष देने के लिए बचाएगा और आसपास के सब लोगों को दोषी ठहराएगा। क्या बताऊं, मेरे अवसर ही नहीं दिए लोग, काम घर के लोग इतना लेते हैं कि मुझे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है। अच्छा, ये दोष दे करके नुकसान किसका हो रहा है, मास्टर का हो रहा है, उसी विद्यार्थी का साल भर गया। इसी प्रकार से हम पूरे जीवन में दोष देते देते समय बिता देंगे, नुकसान किसका होगा, पड़ोसी का, मेरा। मैं कल भी कहा था, एक ही बिंदु हम लोग यदि समझ लें, मुझे जो भी दुख सुख मिल रहा है इसका कारण मैं हूं, कोई नहीं है। ये कबीर साहब का मूल वचन है, बिल्कुल यही उनका सिद्धांत है। वो कभी नहीं मानते हैं कि दूसरा कोई कहता है भगवान, नहीं, भगवान को क्या पड़ी है बेचारे को जो आपको दुख देने के लिए वो आए। वो कौन, उनके पास काम धाम नहीं है क्या, को आपको दुख देने में लगा रहे, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान भरोसे बैठे रहोगे कल्याण, भाग्य भरोसे बैठे रहोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कहो हमारे भाग्य में ही सुख शांति नहीं है तो क्या करें, उफ, ये सबसे ज्यादा रोना। कुछ लोग पूछो ना, कहो भैया कैसे हो, बस कट रहा है साहब, बस जिंदगी कट रही है। ऐसा लगता है जैसे हारे हुए जुआरी, एनर्जी ही नहीं है जीवन के लिए, पावर ही नहीं है। अब एनर्जी ही नहीं है तुम्हारे अंदर में तो गति क्या करोगे, पाओगे क्या उस चीज को, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। ख्याल करो, फुटबॉल की टीम खड़ी हो गई हो मैदान पर, सब लोग जानते हैं फुटबॉल की दोनों टीम खड़ी हो गई है मैदान पर। अब तब बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं गेम, खेल शुरू होने वाला है। इतने में एक आदमी गया और दोनों तरफ के गोल पोस्ट को उठा करके फेंक दिया। समझ रहे हैं ना, गोल पोस्ट जो पाइप का बना होता है ना, उसको निकाल के फेंक दिया। अब क्या खेल होगा, नहीं होगा ना। क्रिकेट तो सब लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग समझते हैं। क्रिकेट में बहुत बढ़िया बॉलर हो, लेकिन क्या किया जाए, तीनों स्टंप को निकाल के फेंक दें, खेल होगा, होगा ही नहीं। क्यों, लक्ष्य ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, गोल का अर्थ ही होता है, इंग्लिश में जिसको गोल कहते हैं उसका अर्थ ही होता है उद्देश्य। गोल का अर्थ ही क्या होता है, उद्देश्य। आप जीवन में कैसा उद्देश्य चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं,
शांति चाहते हैं, धन चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके लिए आज परिवर्तन करने की जरूरत है। ये कहने से नहीं बनेगा मेरे भाग्य में ही ऐसा था, भगवान ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं, घर वाले, कुछ नहीं। ये सारा बहाना अपने को धोखा देना है। ये जानते हैं ये बहाना क्या है? सुसाइडल प्रवृत्ति। इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल, जिसको कहते हैं हम लोग आत्मघाती प्रयास। क्या है? आत्मघाती प्रयास। हम केवल आत्महत्या करने में लगे हुए हैं। एक आत्महत्या तो फांसी लगा लिया, मर गया, ट्रेन के नीचे कट गया, नहीं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे भोथरी छुरी, जिसको साहब ने कहा है ना कि परे, इसको दो ढंग से कहते, परे करायल वृक्षतर आज मरो की काल। एक दूसरा ढंग है, जैसे कटीला काटे काटे पेड़ हो, उसके अंदर सोए हो तो फिर क्या होगी वैसी दशा। और भोथरी छुरी से भी रहता गया। एक है तेज छुरी से किसी को मारा तो फिर खट से कट गया, और भोथरी छुरी के लेकर गर्दन को काट रहा है, कितना कष्ट होगा। हम लोग अपने आप को किससे काट रहे हैं? भोथरी छुरी से है। आत्महत्या का पूरा प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण मत हो, नहीं होगा भगवान आप चाहेंगे तो, लेकिन आप चाहेंगे मेरे परिवार में सुख और शांति हो, सबके साथ में प्रेम हो, सामंजस्य हो, तो प्रेम पनपेगा, प्रेम फिर फायदा होगा। और प्रेम का एक नियम है। क्या नियम है? प्रेम देने से मिलता है। सबसे बड़ा नियम प्रेम का यही है, प्रेम को दिया जाता है तभी वो मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। गुरुदेव जी रोज कहते हैं इस प्रसंग को, जो अपने लिए चाहते हो वह दूसरों के लिए भी चाहो। ऐसा जैसे हम सुख और शांति चाहते हैं वैसा उनके लिए भी चाहो। कभी भी आप दुश्मनी का भाव रख करके प्रगति नहीं कर सकते। एक बहुत छोटा नियम बताता हूं, अवैर। महात्मा बुद्ध ने भी कहा न ही वैरेन वैरानी सम्मति कुदाचनम। उन्होंने सनातन धर्म कहा है। क्या है? अवैर। दुश्मनी रखकर, बदले का भाव रखकर हमको बदला लेना है। आप कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। किसी के मन में आता है मुझे अमुक का बदला लेना है, उन्होंने ऐसा कहा, बस वहीं पर ब्रेक लग गया। कैसे ब्रेक लग गया? आजकल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है ना, जिसके एक हाथ में ब्रेक एक हाथ में एक्सीलरेटर। आप एक काम करिए, ब्रेक तो जोर से दबाए रहिए और इधर से एक्सीलरेटर देते जाइए, गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्या होगा? गाड़ी का नुकसान होगा, तेल खर्च होगा, बात सही है, लेकिन गाड़ी का इंजन डैमेज भी होगा। बस यही दशा है हम लोगों की। हम बहुत सत्संग कर रहे हैं, बहुत सदग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सेवा भावी, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक हाथ से ब्रेक हटा ही नहीं है, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। वो तेल भी खर्चा होगा, बात सही है, लेकिन गति होगी, प्रगति नहीं होगी। गति होगी, प्रगति नहीं होगी। उसी प्रकार खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत ना ही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। सदगुरु कहते हैं तेली का बैल। आज मैं किसको बताऊं कि तेली का बैल कैसा होता है? मैं तो बहुत छोटा था तब देखा था, शायद ही आजकल के नवयुवक उसको देख पाए, बहुत कठिन है। लेकिन तेली के बैल जितने बैठे बहुत लोग जानते हैं, वो क्या करता था, उसको ऐसा चक्कर में घूमना पड़ता था। यदि उसको सुबह यदि कोई पैदल किसी गाड़ी में यदि हाँका जाए तो मैं कहता हूँ शाम तक वो डोंडी लोहर तक पहुंच सकता है। लेकिन तेली के बैल क्या होता है, सुबह उसको कोल्हू में नाधा जाता था और शाम को खोला जाता, कहाँ खड़ा रहता था वही। बड़ा अद्भुत है कोल्हू का बैल। और कबीर साहब उसी को पकड़ते हैं, खसम बिन तेली को बैल भयो, दिन भर गति हुई लेकिन प्रगति नहीं हुई। घड़ी का पेंडुलम 24 घंटा चलता है, कहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, वही रहता है। ऐसे ही हम लोग भाग रहे हैं और भागते भागते फिर क्या होगा, अरे वहीं खड़े हैं। एक आदमी था, राजा के लिए कहा जाता है, रात में वो सपना देखा। सपना क्या देखता है वो, कि मौत आई है कि चलो टाइम आ गया। नहीं, उनको झकझोरता है पकड़ करके, सुनो कल तुमको मैं लेने आ रही हूं और तुम अमुक जगह मिलना, बता दिए अमुक जगह तुमको मिलो, ये टाइम है और बहुत यहाँ मिलना है तुमको, मैं वहां लेने आ रही हूँ। अब सुबह उठा तो तमाम ज्योतिषों को बुलाया कि क्या हो गया, कैसे मुझे मरने की बात स्वप्न में आया, क्या बात है। सब उठी पन्ना उलटने लगे, कैसे उसको खत्म किया जाए, ये तमाम उपाय बताने लगे, बहुत से उपाय। एक ने कहा उपाय ढूंढते ही रह जाओगे और शाम को ही मौत आने वाली है, ऐसा करो तेज घोड़ा ले लो, घुड़सवार से निकालो घोड़ा और भाग जाओ यहाँ से। बहुत समझ में आई, बहुत तेज घोड़ा निकलवाया और बैठा
और भगा। न पीने का अवसर है, न खाने का अवसर है, भगाया घोड़े को मरते दम तक। शाम को पहुंचा एक टापू में, पहाड़ी के नीचे, बहुत कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चला गया वो। और जैसे ही वो पहुंचा, कहा अब निश्चिंत, अब कहाँ यहाँ मौत आएगी। और जैसे ही पहुंचता समय हो गया था, पीछे से मौत कहती, आ गए। क्या कहता है? आ गए। मैं यही सोच रहा था तुम आओगे कैसे यहाँ पर, क्योंकि तुम वहां हो और तुम्हारी मौत तो यहाँ होनी है। ये बड़ा अच्छा संजोग हुआ, तुम तेज घोड़े से बैठ कर आए, हाथी से नहीं आ सकते थे। बड़ा अच्छा चुनाव किए थे। वही तुम दौड़ो जितना, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? वही मौत के पास, और कहीं प्रगति नहीं होनी है। यदि बंधुओं प्रगति करना चाहते हैं तो अब बदलें, अब से अपने जीवन शैली को बदलें, अब से सही। कबीर साहब जी ने कहा ना, कबीर साहब के संबंध में बातें चलती है, कहाँ ही कबीर जान दे वही, जब से चेते तब से सही। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, अतीत नहीं बदल सकते। देखिए 3 काल होते हैं ना, भूत, वर्तमान और भविष्य। अतीत का मतलब है इस क्षण के पहले जो बीता। आज तारीख है 5 अप्रैल। 4 अप्रैल 2012 कभी भी नहीं लौट सकता। यदि 5 अप्रैल लौटेगा तो 2013 होगा, ये नियम है ना। 14 होगा, 15 होगा। लेकिन आप कहें मैं तो 2012 वाले 5 अप्रैल पर जीना चाहता हूं, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कब जिएंगे? 5 अप्रैल पर जिएंगे, 6, 7, 8 या आगे में जिएंगे। तो भविष्य हमारे हाथ में है, पूरा कंट्रोल में है।